close till I get up. Time is barely on our side. जी तो आज है 2022 का पहला दिन यानी 1 जनवरी, और इसी मौके पे मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी और समझ लें ऐसी बात जो कि अक्सर मेरे जहन में आती है वो आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूँ। और वो ये है कि हम सब लोग ही पूरी दुनिया में ही ऐसा हो रहा है कि आज हम परेशान होते हैं अपने आज में कि कल कैसे सुकून से रहेंगे। क्यों ना हम आज सुकून से रहें, कल का कल पे छोड़ दें। ऐसा हो सकता है, वैसे हो सकता है अगर सही से सोचा जाए तो। खैर, ज़िंदगी ऐसे दिनों में गुजरती जा रही है, दिन महीनों में और महीने सालों में, और फिर पता ही नहीं चलता कि कब बूढ़े हो जाते हैं। खैर, और हम सब लोग जो हैं वो अपनी खुशी का ना किसी कुछ चीज़ों को पाने में सारी ज़िंदगी इस चीज़ के पीछे दौड़ते रहते हैं कि कुछ चीज़ों को पा के हम खुश रह सकते हैं, या शायद वो हमारे कंफर्ट का समझ लें, हम उन्हें अपना इन्हिसार रखते हैं उन पे कि अगर वो मिल जाएंगी तो हमें हमारी लाइफ में कंफर्ट आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि जब हम उन चीज़ों को पा लेते हैं ना तो फिर कुछ और चीज़ें, कुछ नई चीज़ें हमारे कंफर्ट की वजह बन जाती हैं। तो हमें जब हम उन्हें पा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो आम सी चीज़ थी, लाइक इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था अगर ये ना भी होती तो। खैर, फिर भी ऐसा है कि हम उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्यों ना हम चीज़ों को अपने सुकून का बाइस ना बनाएं। सुकून ज़िंदगी में जो आराम है वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। अगर आराम से सुकून से बैठ के सोचा जाए, जैसे हम जिस लेवल पे रह रहे हैं या जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ या हमारे इस इलाके में, हम भी परेशान होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कभी परेशान नहीं होते, मैं हम सब की बात कर रहा हूँ। तो खैर, तो हम जो हैं वो इस चीज़ में सोचते नहीं है ना। लाइक जैसे है कि अभी मेरे पास कुछ अर्सा पहले की बात है कि 3-4 साल पहले मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन होता था, नोकिया C2। और जब वो मैंने लिया था अपनी, कोई मेरा स्पीच कंपटीशन था, वहाँ से मेरे को प्राइज़ मिला था शहबाज शरीफ साहब का यूथ जो थी एक स्कीम, उसके तरफ से। तो मैंने एक फ़ोन लिया था अपना, एक नोकिया C2। तब नया नया शौक़ था ना मोबाइल्स का। तो खैर, मुझे लगता था कि ये मेरे लिए समझ लो, मैं जब ये ले लूँगा तो मैं बड़ा खुश था उसे। मैं चंद दिन चलाया, 1-1.5 माह, और शौक़ ख़त्म हो गया। फिर मैंने वो अब्बूजान को दे दिया, और फिर मैंने 1-2 साल कोई फ़ोन नहीं लिया। फिर मैंने एक टैबलेट लिया, और फिर मैं खुश था कि बस अब ये जब, हाँ, लेने से पहले टीवी पे जब मैं ऐड देखा करता था ना उसका, मैंने असल में वो ऑनलाइन बाय किया था, टैबलेट था एयरटेल का। तो मुझे लगता था कि जब ये आ जाएगा ना तो कितना सुकून होगा ना, कितना मज़ा आ जाएगा लाइफ में। लेकिन जब वो आया, कुछ अरसे समय नवीं दे नौ दिहाड़े कहते नहीं, हमारी सराइकी ज़बान में बोलते हैं कि नवीं दे 9 दिहाड़े। उसके बाद ना वो आम सी हो जाती है कि हमें ऐसे लगता है कि अगर ये ना भी होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। तो फिर उसके बाद वो गया, फिर मैंने एक नया फ़ोन ऐसे ही हम चीज़ों को, फिर मेरे पास एक कैमरे वाला फ़ोन था, टैबलेट के बाद जब था, उसके बाद 2-2 कैमरे आए थे फ़ोन्स में। तो मैंने कहा था भाई मेरे पास जब ये 2 कैमरे वाला फ़ोन होगा तो तब बड़ा सुकून हो जाएगा भाई, बड़े ही मज़े होंगे, क्या ही मज़े होंगे। फिर जब वो आया, कुछ दिन तो सही चला, उसके बाद फिर वैसे ही आम हो गया वो। ऐसे ही है अभी मेरी तो मैं छोटे लेवल की बता रहा हूँ ना। हमारा यही है कि हमने अपनी लाइफ में सिर्फ फ़ोन ही अचीव किया है ना, और तो कुछ लिया नहीं। तो खैर, मुझे लगता था कि इन चीज़ों के आने से ज़िंदगी में कुछ चेंज आ जाएगा, कुछ कमाल हो जाएगा, धमाल हो जाएगा, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक ये सारी चीज़ें ना सिर्फ़ और सिर्फ हम जहन से सोच के इन्हें ना खुद पे सवार कर लेते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हालांकि वो होती नहीं है। लेकिन जो ज़रूरी हैं उन्हें हम पीछे छोड़ देते हैं। लाइक हमारे कुछ दोस्त होते हैं, सबके साथ ही ऐसा होता है कि हम दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, ये सोच कर भाई कुछ बन जाएंगे तो इनसे रब्ता करेंगे। लाइक हम उन्हें दिखाना चाहते हैं, दिखावे के लिए, कि हम कुछ बन के ही बाहर निकलेंगे या इनसे मिलना जुलना करेंगे, इस तरह से। लाइक आप समझ रहे होंगे ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जो मैं समझता हूँ, जो मुझे फ़ील होता है, मैं वो कह रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ।
मैं गलत भी हो सकता हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे मेरी सलाह कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये चीज़ें मैं समझता हूँ ऐसा है कि हम ना अपने रिश्तेदार दोस्तों से थोड़ा दूरी इख्तियार करते हैं, ये सोचकर कि हम कुछ बन जाएंगे तब इनसे रब्ता रखेंगे या इनसे मिलना जुलना करेंगे, और शायद जो हम बनना चाह रहे हैं वो कभी बने ही ना, हो सकता है, या फिर हम जब वो बन जाएं तो हम इससे ऊपर की सोचें, और इसी चक्कर में हम अपने अजीज़ अपने दोस्तों को खो देते हैं। असल सरमाया तो अच्छे दोस्त होते हैं ना, अच्छे दोस्त चाहने वाले जो होते हैं वो असल सरमाया होता है। ये चीज़ें तो बेकार हैं, आज हमारी हैं कल किसी और की हो जाएंगी, है कि नहीं? ऐसा ही है। तो जब ये ज़िंदगी हमारी नहीं है तो चीज़ें कब से हमारी हो जाएंगी यार? हमारी खुद की ज़िंदगी ही नहीं है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि कल ये होगी, कल मैं ज़िंदा होऊंगा, मैं नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता। तो फिर चीज़ों के बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारी हैं, ये जी हमारे पास हमेशा रहेंगी? ऐसा नहीं होता। तो ऐसा हमें सोचना भी नहीं चाहिए। वैसे ये आज काफ़ी लंबी बात हो गई, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे करूं, इसलिए मैं ऐसी जगह पे आया जहां पे ज़्यादा शोर ना हो, क्योंकि दिल की बातें अगर सुकून से की जाएं, जैसे वो कहते हैं ना, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों का, तो ये अदब में सुकून भी आता है, मतलब शोर नहीं होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, कोई भी बात आराम सुकून से हो, तो ऐसा ही है, फिर वो असर भी करती है। तो हो सकता है मेरी बातें आपको, कुछ बातें आपको गलत भी लगें, तो आप बिला झिझक मेरी सलाह कर सकते हैं। और ढेर सारा प्यार, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनों में रहिए, और चीज़ों को अपनी खुशी का इन्हिसार मत बनाइए। अपने अजीज़ों को, दोस्तों को, चाहने वालों को टाइम दीजिए। असल सरमाया वो हैं जो आपके जाने के बाद भी आपको याद रखेंगे। चीज़ें तो आज आपकी हैं, कल किसी और की हो जाएंगी। इसी बात पे आज का व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहिए।